हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किडी स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया
परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुंडा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेमेटोग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किडी स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहां से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ
वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किड स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने
उत्कर्ष नेथन के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन संदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने संदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किड स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है।
सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नैथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही यह पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किड स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं
और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन संदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने संदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किड स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर
जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथन के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्रवीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में।
अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने संदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किडी स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन संदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है।
हुंडा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेमेटोग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किडी स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथन के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं।
इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किडी स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई।
फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन संदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्रवीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने संदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किड स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहां से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं।
इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथन के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्य भी काफी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्णा ने सिनेग्राफी की कमान संभाली है। उन्होंने ही उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सचिन लेवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बने रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वाले के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हैं। हुज किडी स्टोरी टैग लाइन से सिनेमा घर में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उनमें वह सफल होते तो देश को आज़ादी काफ़ी पहले ही मिली होती। कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग की महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित होते हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आज़ादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का संगठन करते हैं
और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सज़ा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को ही जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नैथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशक पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन संदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब इस फिल्म को छोड़ दिया तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा ही निर्देशक के रूप में भले ही अब पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके से गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्यों भी काफ़ी असरदार बने हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती है। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्हें जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवित कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा बाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियान का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी है कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है।